हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में कुछ क्वेश्चन को देखे थे जो चैप्टर 7 से था। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे तो अचानक लाइट मेरे पास कट गया था, दैट्स वाई हम लोग आगे क्वेश्चन को नहीं सोल्व कर पाए थे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग वहाँ से आगे हम लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे और साथ ही साथ बहुत सारे न्यूमेरिकल भी देखेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो वही पीछे वाला जो वीडियो है उसकी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो वीडियो उसमें था मेरा लाइट हम लोग का कट गया था उससे आगे। ठीक है ना, तो मेरे पास जब लाइट रहती है तभी मैं वीडियो बना पाता हूँ, जब लाइट नहीं होती है तो मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ। ठीक है, तो आप लोग कैसे भी मेंटेन करेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप अवश्य इसको रिवाइज करेंगे घर पर। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ तक देख लिए थे LCR परिपथ में धारा जो होता है आवृत्ति पर निर्भर करते हुए वोल्टेज से आगे या पीछे रहती है। ठीक है, अब देखो मस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ट्रांसफार्मर। क्या है? ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर जो होता है यहाँ से क्वेश्चन आपका अक्सर पूछता है, मस्ट इम्पोर्टेंट भी है, आप अवश्य इसको देख लेंगे अच्छे से। ठीक है ना, यहाँ समझने वाली बात ये है कि आप इस फिगर को दिमाग में रखना है ना, आपके माइंड में। या सिंपल आप ऐसे भी एग्जाम में अगर याद करने का तरीका अगर आपको थोड़ा सा नहीं आ रहा हो तो आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है ना, मान लेंगे ये प्राइमरी कॉइल। ठीक है, इसको P मान लेंगे। ठीक है, और ये मान लेंगे सेकेंडरी कॉइल, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स यानी फेरों की संख्या इसमें S वाला में ज़्यादा है, P वाला में कम है। ठीक है ना, अब यहाँ एक मैं रिलेशन लिखा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, IP अपन IS, VS अपन VP, NS अपन NP और R क्या है यहाँ आपका परिणमन अनुपात है ना, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। ठीक है, इसमें बात यह है कि ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, ऊंचाई और अपचाई। तो ऊंचाई में क्या होगा आपका, देखो गौर से देखो आप, अगर मान लो ये ट्रांसफार्मर है, क्या ये ट्रांसफार्मर मान लिया मैं। ठीक है, और इसमें मान लो इसमें कम फेरा है और इसमें फेरों की संख्या मान लेते हैं कि क्या NP है, इसमें फेरों की संख्या NS है। ठीक है, इसमें NS है। ठीक है ना, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होती है कि NS जो होता है NS ज़्यादा होता है NP से। इसका मतलब ऊंचाई ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होती है, प्राइमरी में कम होती है। ठीक है, इसी प्रकार जो धारा होती है तो प्राइमरी में धारा क्या होगी, ज़्यादा होगी और सेकेंडरी में कम। आपको इसको याद रख लेनी है ना, ई मेथड को। ठीक है ना, मस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको पूछता है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सा धारा वोल्टेज क्या होता है, सब पूछता है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, VS वोल्टेज, यानी सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज ज़्यादा होगा कब, जब ऊंचाई ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तब। याद कर लेना ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होती है, ये और ये। ठीक है, याद कर लेना। सिमिलरली इसका अपोजिट क्या हो जाए, अच्छा ऊंचाई ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन भी हम बता दिए हैं, हालांकि बता देता हूँ। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, ऊंचाई ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टेज वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को, ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, निम्न वोल्टेज वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टेज वाली निम्न धारा में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना, ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर आपका क्या करता है, निम्न वोल्टेज वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च वोल्टेज वाली निम्न धारा में बदलता है। मैंने सही बोला। ठीक है, और अपचाई क्या करता है, अपचाई जैसे इसका अपोजिट होता है। ठीक है ना, अपचाई क्या करता है आपका, उच्च वोल्टेज वाली निम्न प्रत्यावर्ती धारा को निम्न वोल्टेज वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है। ठीक है, तो आप इस कंडीशन को याद रखेंगे और इसका डेफिनेशन भी याद कर लेंगे ऊंचाई और अपचाई का। ठीक है ना, तो ये जो है आप इसको याद कर लेंगे कि अपचाई में क्या होता है, NP ज़्यादा होगा NS से, और इसमें VP ज़्यादा होगा VS से, और IS ज़्यादा होगा IP से। मतलब एक केवल याद करनी है। ठीक है ना, इसका बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ देख लो आप, यहाँ रिलेशन देख लो, केवल इसको याद करना है, IP अपन में IS, VS अपन VP, NS अपन में NP और ER, इसको याद करना है, मस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलो आगे देखो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के घूर्णन से उत्पन्न विद्युत वाहक बल, मस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे आप, क्या होती है ये BAN ओमेगा साइन ओमेगा T। ठीक है ना, E बराबर आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, शिखर मान होता है, इसको हम आगे और इतना लिख सकते हैं, ये आपका शिखर मान है। I एवरेज क्या होता है, 2I0 अपन में पाई होता है,
जब मैं इसको और आगे एक्सपेंड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, ये वाला वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलो आई एवरेज है, देखो ये आ जाएगा। ये किसके लिए, धनात्मक अर्ध चक्र के लिए ना, तो ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए वैल्यू यही रहेगी, लेकिन ये क्या होगी, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग के पास यहाँ क्वेश्चन है IRMS क्या होता है, आई डबल में √2, इसका वैल्यू ये हो जाता है। ये बहुत मैं बता चुका हूँ, ऐसा इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग अवश्य माइंड में पूरा अच्छा तरीके से क्या हो जाए, बैठ जाए। ERMS क्या हो जाएगा, सिमिलरली इसी प्रकार हो जाएगा आपका ERMS यानी यूनिट अपन में √2, और इसको जब मैं इतना डिवाइड करूँगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देख लेंगे। केवल संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विद्युत वाहक बल तथा धारा के बीच कलांतर π/2 होती है। मस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको अवश्य याद कर लोगे। ठीक है ना, मस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, केवल संधारित्र युक्त यानी जिसमें केवल क्या होता है, कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर, उसमें क्या होता है, विद्युत वाहक बल तथा धारा के बीच कलांतर π/2 होती है, याद कर लेना। ठीक है, तब तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा, क्या मापता है, तब तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का क्या मापता है, मूल औसत वर्ग धारा, मूल औसत वर्ग धारा यानी कि RMS रूट मीन स्क्वायर। ठीक है ना, ये मापता है, इंपोर्टेंट है, मस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, अब आगे देखो, LCR श्रेणी परिपथ में W यानी ये W नहीं है, ओमेगा है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक AC स्रोत जोड़ा है। ठीक है, धारा का शिखर मान महत्तम होगा यदि, तो इसका क्या हो जाएगा, शिखर मान कभी क्या महत्तम या उन्नाद की स्थिति, तो हमेशा आप याद रखोगे। ठीक है ना, ये वाला हो जाएगा आपका। ठीक है, कौन सा, C नंबर, ऑप्शन नंबर C हो जाएगी। ठीक है, ये कब आता है, ये आपका जब अनुनाद की स्थिति होती है ना, ओमेगा L बराबर यानी जब XL बराबर XC करते हो आप, ठीक है ना, तब ये स्थिति आ जाती है। ठीक है, तो महत्तम कब होगा, जब ओमेगा बराबर 1 पर में LC आ जाएगी। ठीक है, अब आगे देखो, एक होता है अनुनादी आवृत्ति, अभी लास्ट में बता देंगे अनुनादी आवृत्ति क्या होती है ना। ए बराबर 1 अपन में रूट क्या होता है, 1 अपन में 2 पाई रूट में LC होता है ना, अनुनादी आवृत्ति बताया है, हालांकि आगे बता देंगे पीछे। ठीक है ना, अभी हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित है किस पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ठीक है, मस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लेंगे आप। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, आगे देखो, ट्रांसफार्मर की कोट परतदार बनाई जाती है यानी कि उसको पटलित किया था, क्यों ऐसा, क्योंकि उसका जो है भंवर धारा यानी कि एडी करंट, जो फोको करंट होता है ना, फोको धारा, और उससे जो हानि होती है फ्लक्स की, जो हानि होती है उसको हानि ना हो, इसलिए परतदार बनाए जाते हैं, यानी कि भंवर धारा उधर होने वाला हानि कम हो, इसलिए क्या होते हैं, परतदार बनाते हैं ना। मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और एक और होता है कि भंवर धारा क्या होता है, इसका डेफिनेशन आप रख लेंगे, मस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है ना, याद कर लेंगे, आपके 2024 के लिए मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे बनेंगे। और ये तो सारे एग्जाम के लिए है ना, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कंपटीशन का भी हो या तो आप जैक बोर्ड का हो या कोई भी बोर्ड का हो, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अगर आपका ये AC करंट से आती है क्वेश्चन तो इससे बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद, यहाँ क्वेश्चन है, एक प्रतिरोध के आर पार प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज मापा जा सकता है एक तब तार वोल्टमीटर द्वारा। ठीक है ना, एक तब तार वोल्टमीटर द्वारा। ठीक है जी, एक तब तार वोल्टमीटर द्वारा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा का मान, धारा तथा विद्युत बल के बीच कालांतर कितना होता है, 0 होता है। अनुनाद की स्थिति में क्या होती है, 0 होती है प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत बल के बीच जो कालांतर होगा क्या होगा, 0। अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, अनुनाद की स्थिति में XL बराबर XC, ये अनुनाद की स्थिति होती है। ठीक है, परिपथ में शक्ति गुणांक यानी cos फाई क्या होता है ये। ठीक है, जेड क्या होता है आपका, जेड आपका इम्पीडेंस होता है, हर परिपथ के लिए अलग अलग इम्पीडेंस होता है। ठीक है ना, देखो विद्युत बल AC है, क्या है, थीटा क्या है, ये फाई कह सकते हो, थीटा नहीं फाई। ठीक है ना, फाई विद्युत बल तथा AC के बीच फेज डिफरेंस यानी कालांतर। ठीक है, LR परिपथ की शक्ति गुणांक क्या हो जाएगी, ये आपका शक्ति गुणांक का फार्मूला ये होता है। अब LR का इम्पीडेंस क्या होता है, LR का जो इम्पीडेंस होता है, इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, Z बराबर LR बोल रहा था R का स्क्वायर प्लस में आपका XL का स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है जी, चलो आगे देखो,
घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, धारा का मान शून्य होने की आवृत्ति। धारा का मान शून्य कब होगा? एक आपको केस ट्रिक बताता हूँ ज़बरदस्त। जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए ना, घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, धारा का मान शून्य होने के लिए, जब भी बोले धारा का मान शून्य होने के लिए, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा उसका डबल कर दोगे आप, ठीक है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो नया वाला फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी शून्य के लिए, आपका ये 2 मल्टीप्लाई एफ क्या दिया है, पहले वाला दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है 2 मल्टीप्लाई 50, तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो आप, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई एवं वोल्टेज के बीच कलांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक होगा। तो धारा का जो वाटहीन घटक होता है आई साइन फाई होता है। क्या होता है? आई साइन फाई, ये वाटहीन घटक होता है। आप इसको याद कर लोगे। एलसीआर परिपथ में विद्युत अनुनाद होने के लिए आवश्यक शर्त, यानी विद्युत अनुनाद कहने का मतलब कि रिजोनेंस का कंडीशन क्या होता है? एक्स एल बराबर एक्स सी। अब एक्स सी क्या होता है? 1/ओमेगा सी। एक्स सी क्या होता है? 1/ओमेगा सी। आप अवश्य इसको याद कर लेंगे। ठीक है, यदि एल प्रेरक तो आर प्रतिरोध तथा सी संधारित्र हो तो एल अपन आर मस्ट इंपोर्टेंट। हम इसको बता भी दिए अपना क्लास में, फ्री में यहाँ बता दे रहा हूँ सारे के लिए, ठीक है ना, सारे स्टूडेंट के लिए। तो एल अपन आर हमेशा टी के बराबर होगा, रट लेना है इसको ना। एल अपन आर हमेशा किस बराबर होगा? एल अपन आर हमेशा आपका टी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? टी के बराबर। एल अपन आर हमेशा किसके बराबर होगा? टी के बराबर होगी, चाहे आर का हो चाहे सी। आर सी भी किसके बराबर होगा? टी के। अगर इसका अपोजिट पूछेगा आर अपन एल तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, सिंपल। ठीक है ना, तो मस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको देख लेंगे, मस्ट इंपोर्टेंट। इसीलिए मैं यहाँ 5 स्टार लगा रहा हूँ, देखो यहाँ 5 स्टार, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे देखो, अगर आप इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन टच कर पा रहे हैं, बना पा रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा ग्रीन जोन में, ठीक है ना, आपका तैयारी बहुत अच्छी बात है। आप और आगे बढ़ो और डेली रिवाइज करो सवाल को, ठीक है ना, बिकॉज एग्जामिनेशन एट योर हैंड, एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है आपका, ठीक है ना, सारे बच्चे लोग का। अब देखो आगे, केवल प्रतिरोध युक्त प्रत्यावर्ती धारा के परिपथ में विद्युत वाहक बल तथा धारा सदैव समान कला में होते हैं। आप इसको रट लेंगे, ठीक है ना। शुद्ध प्रेरकत्व वाले एसी परिपथ में विद्युत वाहक बल कला में धारा से π/2 कोण से आगे होती है। शुद्ध संधारित्र युक्त एसी परिपथ में विद्युत वाहक बल तथा कला में धारा से π/2 कोण से पीछे होती है। आप इसको अवश्य रट लेंगे, ठीक है ना, मस्ट इंपोर्टेंट है। तो हम लोग इस वीडियो में इतना ही करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना, मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आपके एग्जाम तक इस तरह बहुत सारा हम क्वेश्चन का सीरीज को लेते आएंगे हर टॉपिक वाइज, ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू।